हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है, उसी के लिए जो बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो हाल ही में जारी किया गया है, उसी आधार पे आज हम आपको साइंस का क्वेश्चन जो 9th और 10th क्लास का जो है उसको हम कवर करेंगे, जो कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उससे संबंधित करंट का भी क्वेश्चन हम शामिल करेंगे, जो कि लगभग इसमें 400 प्लस क्वेश्चन शामिल होगा। जो कि इसका आज हम पार्ट 1 लाए हुए हैं, जो कि पार्ट 1 में लगभग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ऐसे करके इसका 4 पार्ट में हम इसको कवर करा देंगे। जो कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना होगा, क्योंकि ये हूबहू जो एनसीईआरटी जो बेस्ड सिलेबस जारी किया गया है, उसी आधार पर इसका क्वेश्चन तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया सही मिलान करें। इसको सही मिलान करना है, तो देख लेते हैं इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। जो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही अगला दिया है प्रोटीन। जो कि प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन जो होता है शरीर वर्धक भोजन होता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है विटामिन। जो कि विटामिन क्या होता है, तो विटामिन जो होता है रोगों की रक्षा के लिए आवश्यक होता है, तो यह 3 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान जो हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। जो कि यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। जो कि इसमें शुरू में जो क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से क्वेश्चन है, उसके बाद फिजिक्स से होगा, उसके बाद केमिस्ट्री से होगा, उसके बाद करंट से होगा। तो देख लेते हैं इसमें दूसरा नंबर क्या दिया गया है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, सत्य कथन का चयन करें। इसमें जो सही जो दिया गया है उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सही दिया गया। तो पहला, वृक्षांश जो फाइबर जो होता है शरीर को कोई पोषण तत्व प्रदान नहीं करता है। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादकों से होता है। जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा अगला दिया है, यह हमारे भोजन की आवश्यक अवयव नहीं है। जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि यह जो होता है हमारे भोजन की एक आवश्यक अवयव होता है। जो कि यह गलत है, तो इसमें सही वाला बताना है। तो इसमें सही 1 और 2 दिया गया। जो कि यह किस में दिया गया, तो यह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि कथन जो दिया गया उसके बाद कारण दिया गया, दोनों को बताना है। तो देख लेते हैं, कथन दिया गया है, कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों का उदाहरण है। जो कि यहाँ जो दिया गया है, सभी प्लास्टिक जो होते हैं वह पारदर्शी पदार्थों का उदाहरण नहीं है, तो इस वजह से यह गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कारण दिया गया कि ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। जो कि यह दिया गया है, सही दिया गया है। तो इसमें कथन जो दिया गया है गलत दिया गया और कारण जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा, कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ बताना है कि इसमें सही सुमेलित कौन सा दिया गया है। यहाँ विधि दिया गया, उसके बाद इधर पदार्थों का पृथक्करण दिया गया। तो देख लेते हैं, दिया गया कि निस्तारण। निस्तारण के तहत दिया गया है कि अनाज से भूसा का पृथक करना। जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि निस्तारण जो होता है, इसमें रेत और जल के मिश्रण से जल को अलग करना जो विधि होता है उसी को निस्तारण कहा जाता है। फिर अगला दिया है वाष्पन। जो कि यह जो दिया है द्रव में घुले ठोस को अलग करना, जो कि सही है। तो अगला देख लेते हैं, दिया है कि निष्पावन। जो कि निष्पावन जो होता है रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना, जो कि यह भी दिया गया है गलत दिया गया। यह जो होता है निष्पावन जो होता है अनाज से भूसे का पृथक करना कहलाता है। तो इसमें बताना था कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है कि निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया तने का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया गया कि जल तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है। जो कि यह जो दिया गया पहला ही इसका यह कार्य नहीं है। तथा अगला देख लेते हैं, दिया है भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है। जो कि यह भी गलत दिया गया है, मतलब यह भी कार्य नहीं होता है। तना दो तरफा मार की तरह कार्य करता है। जो कि यह भी गलत दिया गया, मतलब यह भी नहीं होगा। तो इसका जो हो जाएगा बताना है कौन सा कार्य नहीं है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई कार्य नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ जान लेते हैं कि तने का कार्य क्या होता है। तो तना जो होता है वो जल एवं खनिज को पत्ती एवं जड़ पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है।
वही पत्तियां जो होती हैं भोजन इन्हें संश्लेषित करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो पहले देखो, उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ा अथवा घुमा सकते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। अगला देख लेते हैं दिया है, शरीर में जहां पर दो हिस्से एक दूसरे को जुड़ते हैं उसे उपास्थि कहते हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया। जो कि इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो न तो एक सही है, ना ही दो सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में उसी स्थान से मोड़ा अथवा घुमाए पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे इसका उदाहरण जैसे होता है कोहनी, कोहनी को हम लोग मोड़ सकते हैं, कंधा को हिला सकते हैं तथा गर्दन को भी हिला सकते हैं। जो कि यह जो स्थान जो होता है एक दूसरे के जुड़े होते हैं उसे संधि कहा जाता है। जो कि वही कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जैसे हड्डी, जिनके कठोर नहीं होते हैं उन्हें मोड़ा जा सकता है, जिसे उपास्थि कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ जो दोनों है गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं दिया सही मिलान करें। यहाँ जो दिया गया है उसमें मिलान सही बताना है। तो दिया गया कंदुक काली खाली का संधि, जो कि यह जो संधि जो होता है यह होता है सभी दिशाओं में गति करता है। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दे धुराग्र संधि, जो कि धुराग्र संधि जो होता है यह आगे पीछे और दाएं बाएं गति करता है, उसी को धुराग्र संधि कहा जाता है। तो यह 1 हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं दिया गया हिंज संधि, जो कि हिंज संधि जो होता है यह एक दिशा में गति करता है, उसी को हिंज संधि कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तथा अगला दे अचल संधि, जो कि अचल संधि जो होता है यह ऊपरी जबड़ा और कपाल के मध्य संधि को अचल संधि कहा जाता है। तो यह 2 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान क्या हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 1 4 2 हो जाएगा। जो कि यह किस में दिया गया। तो यह जो दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है एक निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया पसलियां मेरू रड से जुड़ी होती हैं, जो कि सही है। अगला दिया वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि मेरू रड जो होते हैं 33 कशेरुकियों का बना होता है। तथा अगला दिया है शरीर के सभी अंग पसली पिंजर से सुरक्षित होते हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तो इसमें बताना था कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सत्य जो दिया गया केवल 1 नंबर में दिया गया, तो यह दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है केंचुए के बारे में असत्य का चयन करें। यहाँ जो दिया गया केंचुए के बारे में बताना है कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें गलत जो दिया गया पहला दिया गया यह अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है, जो कि सही है। ये अगला दिया है कि उसमें अस्थियां भी पाई जाती हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती हैं, जो कि उसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायक करता है। तो यह गलत दिया गया है। तथा अगला है पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायक करती है, जो कि सही है। अगला शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है। तो इसका गलत जो दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है घेंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें। तो देख लेते हैं घेंघा का बाह्य कंकाल के बारे में यहाँ क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है कि इसे एक कवच कहते हैं, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं दिया है कि यह अस्थियों का बना होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा यह चलने में सहायक करता है, जो कि यह भी गलत दिया गया है। तो इसका जो बताना कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो सत्य जो जगह केवल 1 हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया पक्षियों के शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि। तो यह अनुकूलित होने का मुख्य जो कारण जो होता है यह अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है। यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला दिया अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होती हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। यह अस्थि जो होती है उनकी हल्की तथा यह कठोर होता है, मजबूत होता है, इस वजह से ये गलत है। तथा अगला दिया है कि अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं, जो कि ये सही दिया गया है। जो कि पक्षी जो होते हैं उसके पक्षपाद जिसे पिछला पैर कहा जाता है उसकी अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। वही अग्रपाद की अस्थियां आगे वाला जो पैर जो है उसकी अस्थियां जो होते हैं रूपांतरित होकर पक्षी का पंख बन जाता है, जो कि ये सही दिया गया। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य कथन दिया गया। इसमें 1 और 3 सही दिया गया। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मछली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ मछली के बारे में कथन दिया गया।
तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो दिया गया इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों का ढका रहता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तथा पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखता है, जो कि सही है। अगला, मछली के पंख दिशा निर्धारण में सहायता करता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही दिया गया। तो इसमें 2 और 3 सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि मछली का कंकाल जो होता है दृढ़ पेशियों से ढका होता है, जो कि तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ जो होता है विपरीत दिशा में जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं ऊंट के विषय में यहाँ जो कथन जो दिया गया उसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला जो दिया है, लंबे पैर इन्हें रेत के गर्मी को दूर करता है, जो कि यह सही दिया गया। तथा अगला दिया है, मूत्राविसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि ये भी सही है। तथा इन्हें पसीना भी कम होता है, जो कि इसका आंसर तीनों सही है। तो इसमें बताना है कि असत्य कौन सा है। तो इसमें गलत कोई भी नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि ऊंट जो होते हैं जल के बिना वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं क्या कथन दिया गया। तो पहला दिया गया, स्वीडन एंड ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव हैं, जो कि यह जो दिया गया है वह सही दिया गया है। तथा अगला दिया गया है, डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं, जो कि यह भी सही दिया गया है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, जलीय पौधे के विषय में असत्य कथन का चयन करें। मतलब यहाँ जलीय पौधा दिया गया उसके बारे में यहाँ कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देखें तना छोटा तथा हल्का और खोखला होता है, जो कि गलत दिया गया है। तथा अगले देखें जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला देश, सभी जलीय पौधे के फूल और पत्तियां जल के अंदर पलवन करते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें असत्य कथन बताना था। तो इसमें असत्य कथन जो है 1 और 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया जौ जीव दिया गया और इधर श्वसन दिया गया है। तो इसमें पहला जो दिया गया मछली, जो कि मछली जो होता है क्लोम से सांस लेती है, जो कि सही है। अगला दिया है केंचुआ, जो कि केंचुआ जो होता है फेफड़ा, जो कि गलत दिया गया, क्योंकि केंचुआ जो होता है वह त्वचा द्वारा सांस लेता है, इस वजह से ये गलत दिया गया है। तथा यहाँ दिया पौधे, जो कि यह जो है सूक्ष्म रंध्र, जो कि यह दिया गया सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया। तो इसमें केवल 2 जो दिया गया गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो दिया है, लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है, जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। तथा अगला दिया गया, पंखे की पंखुड़िया की गति आवर्तीय का उदाहरण है, जो कि यह जो दिया गया वो सही दिया गया। तो इसमें बताना था कि असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें असत्य कथन जो है केवल 1 गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि लोलक की गति जो होता है आवर्तीय गति होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है। तो सिलाई मशीन की सुई की गति जो होता है वह आवर्तीय गति का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया। इसमें बताना है कि असत्य कौन सा है बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया, एक प्रकाश स्रोत आवश्यक होता है, जो कि सही है। प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि प्रकाश का या प्रकाश के पथ में कोई भी जो होता है अपारदर्शी वस्तु चाहिए होती है। तथा अगला दे, छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकता है, जो कि यह भी सही है। तथा इसमें बताना है कि कौन सा असत्य है। तो इसमें केवल 2 गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है पेरिस्कोप के विषय में निम्न में विचार करें। तो देख लेते हैं यहाँ पेरिस्कोप दिया गया उसके बारे में यहाँ विचार करना है। तो देखते हैं, जो दिया है कि यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह पेरिस्कोप जो होता है वह प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तथा अगला दिया है, इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है, जो कि ये दिया गया सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन जो है केवल 2 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है। तो यह विद्युत परिपथ में धारा की दिशा जो होता है वह विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि ऐसी तरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है, यह जो होता है वह स्विच होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ जो कथन दिया गया उस पर विचार करना है, तो देख लेते हैं कथन क्या दिया गया है। तो पहला जो दिया गया कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है, जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं दिया है, सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो, जो कि सही दिया गया। तथा अगला है विरामा अवस्था में कपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करती है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सत्य जो जगह 2 और 3 हो जाएगा, इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक जो होता है सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में रहता है, जो कि यह कौन सा दिशा होता है, तो वह उत्तर और दक्षिण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है यदि चुंबक को, तो यह चुंबकत्व जो होता है अपना यह खो सकता है चुंबक, यह जो है आपको पहला दिया है हथौड़ा से पीटा जाए, तो सही है। अगला देख लेते हैं ऊंचाई से गिराया जाए, जो कि ये भी सही है। तथा यहाँ दिया है गर्म करने पर, जो कि ये भी सही है। तो यहाँ दिया है कौन सा असत्य, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया, तो इसमें कोई गलत नहीं दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है केचुआ एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं क्योंकि, तो यह मुख्य जो कारण होता है भूकंप के कारण, जो कि नहीं है। अगला भोजन की कमी के कारण, जो कि ये भी नहीं है। तथा भारी वर्षा के कारण, जो कि यह केचुआ जिस रास्ते से या जिस छिद्र से अंदर गया होता है, जब भारी बारिश होता है तो उसमें पानी भर जाने के कारण वह अपना सांस नहीं ले पाता है, इस वजह से वो बाहर निकलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं सही मिलान करें। यहाँ जो दिया गया उसका मिलान करना है, तो दिया है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हो जाएगा यह पौधे में श्वसन हेतु आवश्यक होता है, जो कि सही है, 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला है नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन जो होता है वह मृदा में उर्वरकता बढ़ाने में सहायता होता है, जो कि यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, जो कि यह जो आवश्यक जो होता है बंद कमरे में घुटन के अनुभव के लिए, तो यह जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा अगला है जलवाष्म, जो कि जलवाष्म जो होता है वह जल चक्र हेतु आवश्यक होता है, तो यह 2 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 4 1 2, जो कि किस में दिया गया है, तो यह 3 4 1 2 जो दिया गया है वो बी में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं यहाँ क्या कथन दिया गया है। तो दिया गया है कि इसकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त होता है, जो कि यह जो दिया गया है वो सही दिया गया है। तथा अगला देख लेते हैं ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम और आर्द्र होते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो दिया गया है केवल 1 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है घटपर्णी पादप उदाहरण है। तो यह घटपर्णी पादप जो उदाहरण जो होता है वह स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि घटपर्णी जो होता है एक कीट भक्षी पादप है जिसमें घड़े के समान एक संरचना होती है जो वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ सही मिलान का मिलान करना है। तो देख लेते हैं दिया गया जोंक, जो कि जोंक जो होता है यह परजीवी, जो कि सही है। अगला है सेंडू, जो कि कीट भक्षी होता है, जो कि ये भी सही है। अगला है कवक, जो कि मृत जीवी, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है राइजोबियम, जो कि यह सहजीवी संबंध, जो कि ये भी सही है। तो इसमें कुट जो है सभी सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है, तो यह रूपांतरित जो होता है वो पत्ती होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्रम जो दिया गया है वह सही दिया गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि पाचन का जो संबंध होता है वह कैसे होता है। तो जो कि भोजन जो होता है, भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख्यतः यह मुख्य गुहिका से प्रारंभ होता है और गुर्दा तक जाता है, जो कि यह नली विभिन्न भागों में बटा होता है। जो कि सबसे पहले मुख्य गुहिका जो अन्न को हम लोग ग्रहण करते हैं वहाँ के बाद मुख्य गुहिका में जाता है, उसके बाद ग्रास नली या उसी को ग्रासिका कहा जाता है। उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद मलाशय में चला जाता है, उसके बाद मल द्वार से वह बाहर निकल जाता है। तो इसका जो सही क्रम इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया गया कि मुख्य गुहिका, अमाशय, उसके बाद ग्रासिका और क्षुद्रांश और बृहदांश दिया गया। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह नहीं होगा, इसका हो जाएगा मुख्य गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांश और बृहदांश। जो कि क्षुद्रांश जो होता है उसे छोटी आंत कहा जाता है और बृहदांश जो होता है इसे बड़ी आंत कहा जाता है। जो कि इसका क्रम जो दिया गया डी नंबर सही दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा आहार नल का भाग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें आहार नल का कौन सा भाग नहीं है, जो कि ये पीछे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए हैं। तो इसमें देख लेते हैं मुख्य गुहिका जो कि है, अगला है गुदा जो कि ये भी है, तथा अगला दिया है अग्नाशय, जो कि अग्नाशय जो होता है आहार नल का भाग नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि जो क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आज जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन भी सम्मिलित है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन रहने वाला है। आगे देख लेते हैं, जो दिया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं, यहाँ सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, यह जो होता है जीवाणुओं का विनाशक होता है, जो कि यह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि पेट में यह पाया जाता है, जो कि जीवाणु जो होता है हम लोग के खाने के साथ चला जाता है, तो उसे खत्म जो करता है HCl करता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया है संश्लेषण, जो कि यह जो होता है अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा करना, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया है जठर रस, जो कि यह होता है प्रोटीन की विघटन करता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया है पीत रस, जो कि पीत रस जो होता है वसा पाचन में उपयोगी होता है, जो कि यह 3 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो जाएगा 2 4 1 3, जो कि किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया वो 2 4 1 3 जो है बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया गया है। तो दिया गया है कि यह बृहदान्त की आंतरिक भित्ति पर होता है, जो कि यह गलत दिया गया है। तथा यह भोजन और शोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है, जो कि सही है। अगला है, इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, जो कि ये भी सही है। तो असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कथन जो गलत दिया गया है 1 नंबर दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें कथन जो दिया गया, पहला, मंड का पाचन मुख्य में से ही प्रारंभ होता है, जो कि मंड को अंग्रेजी में स्टार्च कहा जाता है, जो कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, जो कि यह पाचन जो होता है इसका मुख्य से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया है प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, जो कि ये भी दिया गया, सही दिया गया। तो इसमें सत्य कथन बताना है, तो सत्य जो है 1 और 2 दोनों है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग, जो कि जिसे किंग कहा जाता है, इसका क्या लाभ होता है। तो इसका लाभ जो होता है, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब इसमें जो दिया गया है इसमें सही सुमेलित कौन सा दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए चालन, जो कि चालन वायु और जल को ऊष्मा स्थानांतरण, जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया है, क्योंकि चालन जो होता है, चालन वह प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसी को चालन कहा जाता है। जो कि अगला दिया है संवहन, जो कि संवहन जो होता है, दिया गया ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, जो कि संवहन जो होता है जल तथा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। तथा यहाँ है विकिरण, जो कि विकिरण जो है ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें 3 नंबर सही सुमेलित है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि तो यह गर्म रखने का मुख्य जो कारण जो होता है, यह देख लेते हैं, ऊन ऊष्मारोधी होते हैं, जो कि सही है। अगला, इनके रेशे के बीच वायु फंसी होती है, जो कि ये भी सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो पहला दिया गया, दही, नींबू का रस और सिरके जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं, जो कि सही दिया गया है। अगला, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि बेकिंग सोडा जो होता है वह क्षारीय होती है। तो अगला दिया गया, एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के एसियर से हुआ है, जो कि यह जो दिया गलत दिया गया, जो कि एसियर शब्द जो है वह लैटिन शब्द है, तो इसकी लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुआ है, तो ये भी गलत दिया गया। तो ये दोनों गलत है। तो इसमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें 2 और 3 जो है असत्य दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित दिया गया है। तो इधर सूचक दिया गया तथा इधर अम्लीय विलयन का रंग दिया गया है। तो पहला दिया है गुड़हल का पंखुड़ी, जो कि मेजेंटा कलर, जो कि सही है। अगला लिटमस पेपर, लाल, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे फिनाइलथियोफिलिन, जो कि यह रंगहीन होता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें सही जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है एक उदासीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं, यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो पहला जो दिया है, इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निमुक्त होती है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है।
तथा अगला दिया है, इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है, जो कि इससे निर्मित जो नए पदार्थ जो होते हैं उसे लवण कहा जाता है, यह उदासीन नहीं होते हैं। जो कि अगला देखते हैं, दिया गया कि इस अभिक्रिया में लवण और जल निर्मित होते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा वो केवल 1 और 3 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है। तो ये मृदा का अत्यधिक अम्लीयता का निवारण जो किया जाता है, या पहला दिया गया बिना बुझा हुआ चूना जो कि किया जाता है, अगला बुझा हुआ चूना जो कि इससे भी किया जाता है, तथा अगला सोडियम कार्बोनेट, जो कि अगला देख लेते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, जो यह जो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ कारण दिया गया तथा यहाँ उपचार दिया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला दिया अम्लता, जो कि अम्लता जो होता है वह मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, जो कि सही है। अगला है चींटी का डंक, जो कि मेलामाइन, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि गलत इसमें दिया गया है, तथा इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं वाला ही बताना है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ दिया है अम्लीय मृदा, जो कि यह कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ये भी सही है। अगला है क्षारीय मृदा, जो कि जैव पदार्थ, जो कि ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। तो यह चूने की पानी जो दूधिया जो हो जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित किया जाए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें रासायनिक परिवर्तन जो है इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है। तो पहला जो दिया है भोजन का पाचन, जो कि भोजन का पाचन जो है रासायनिक प्रक्रिया होता है। अगला है फलों का पकना, जो कि ये भी रासायनिक प्रक्रिया है, तथा अंगूरों का किण्वन, जो कि ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तथा यहाँ दिया मोम का पिघलना, जो कि मोम का पिघलना जो एक भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि यही पूछ देता है कि मोमबत्ती का जलना जो होता है वो कैसा परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोम का पिघलना जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें जो गलत दिया गया उसको बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है जंग लगने हेतु ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों अनिवार्य हैं, जो कि सही है। अगला है यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है, जो कि ये भी सही है। अगला है लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम को दर को बढ़ा देता है, जो कि सही है। अगला है जंग के रोकथाम हेतु लोहे को जल और ऑक्सीजन दोनों से बचा कर रखना अनिवार्य नहीं है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, या दोनों से बचाना अनिवार्य है, इस वजह से यह गलत हो जाएगा, इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया ईस्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, यहाँ जो कथन दिया गया है, पहला दिया है यह वायवीय श्वसन करता है, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया है, यह जो होता है अवायवीय रूप से श्वसन करता है, इस वजह से यह गलत है। तथा ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा अगला देख लेते हैं, दिया है इसका उपयोग जो होता है शराब बनाने में किया जाता है, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें असत्य जो है 1 और 2 गलत दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन होता है क्योंकि। तो देख लेते हैं क्यों होता है। तो पहला जो दिया गया है पेशियों में वायवीय श्वसन के कारण, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा अगला लैक्टिक अम्ल संचय होने के कारण, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण, जो कि ये दिया गया है गलत दिया गया है। तो असत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन जो दिया गया है, जो कि असत्य जो है 1 और 3 दिया गया है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अंतः श्वासित आयु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.04% होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है पादपों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि ये वायु के ऑक्सीजन अवशोषित करता है, जो कि सही है। अगला ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, जो कि सही है। अगला पादपों में ग्लूकोज के विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें सभी सही है, तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में जो दिया गया है उसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला दिया है ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जो कि सही है। अगला दिया है यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है।
आगे देख लेते हैं, दिया है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया, तथा यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें 1 और 4 जो है सही दिया गया, बाकी 2 और 3 जो है गलत दिया गया। तो इसमें सही वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाइड्रा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं यहाँ जो कथन दिया गया इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया कि इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, जो कि सही है। अगला दिया भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है, जो कि ये भी सही है। तथा इसे परिसंचरण हेतु रक्त की समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन बताना है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पादपों में जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन होता है। तो पादपों में जल और पोषण तत्वों का परिवहन जो होता है वह जाइलम द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सही मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि रंध्र रंध्र जो होता है वह वाष्पोत्सर्जन करता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं जाइलम, जो कि जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, जो कि 4 हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं मूल रोम, जो कि मूल रोम जो होता है वह जल का अवशोषण करता है, जो कि 1 हो जाएगा। तथा अगला दे फ्लोएम, जो कि फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है, जो कि यह 3 हो जाएगा। जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा 2 4 1 3 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया गया, तो 2 4 1 3 जो है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ जो दिया गया है इसको सुमेलित करना है। तो दिया गया है क्राइक प्रवर्धन, जो कि यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको गुलाब, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है मुकुलन, जो कि मुकुलन विधि जो होता है वह हाइड्रा में होता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है खंडन, जो कि खंडन विधि जो होता है वह स्पाइरोगाइरा में होता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला है बीजाणु निर्माण, जो कि बीजाणु निर्माण जो होता है मॉस में होता है, तो यह 2 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो जगह 4 3 1 2 हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया, तो ये 4 3 1 2 जो दिया गया वो ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं यहाँ जो कथन दिया गया इस पर कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है कि पहला पत्थर चट्टा, जो कि ब्रायोफिल्म जो होता है इसका खंडन प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया है ब्रायोफिल्म के प्रत्येक कणिका है जो मुकुलन नए पादप को जन्म दे सकती है, जो कि यह सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, जो कि कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है, जो कि ये भी जो दिया गया है वो सही दिया गया है। तो इसमें बताने सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें सत्य जो हो जाएगा वह 2 और 3 सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक दिन कहा जाता है। तो एक दिन जो कहा जाता है यह एक सूर्योदय के अगले सूर्योदय के बीच के समय को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया उस पर विचार करना है। तो दिया गया कि सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है, जो कि यह जो दिया गया है वह सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण होते हैं, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जो कि दिया है कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी कुल कितनी होगी। तो क्वेश्चन में दिया गया कि पहली परिस्थिति में दिया गया चाल जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, वही समय कितना ले रहा है, तो समय 15 मिनट ले रहा है। जो कि जब इसको हम लोग निकालेंगे तो पहला जो हो जाएगा होता है दूरी बराबर होता है चाल गुने समय होता है। तो D1 जब निकालेंगे तो 40 गुने 15 उसको डिवाइड करने के 60 से, तो यह जो जाएगा वो 40 गुने 0.25 तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। वही दूसरी परिस्थिति भी वैसे ही निकालेंगे, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, वो जो आएगा तो वह आंसर हो जाएगा, जो कि कितना आएगा, तो यह 25 किलोमीटर आएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की परिणाम निर्भर करता है। तो किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम जो निर्भर जो करता है वह करता है पहला तार के पदार्थ धातु जिसमें वह बना होता है, सही है। अगला तार की लंबाई पे, जो कि करता है अगला तार की मोटाई पे, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1 2 तीनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्न में से किसमें पारे की वाष्मम का प्रयोग होता है। तो ये पारे का वाष्मम का प्रयोग जो किया जाता है, देख लेते हैं। पहला देगा प्रतिदीप्त नालिका, जो कि ये सही दिया गया, तथा अगला दे CFL, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे LED, जो कि LED जो होता है
उसमें जो है पारे के वाष्पन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें उपयोग वाला बताना है, तो इसमें 1 और 2 का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह वो सी नंबर में दिया गया, 1 और 2, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह जो है समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व जो है वो समाप्त हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित जो होती है, जो कि इसमें देख लेते हैं कौन सा सही या गलत दिया गया। तो सबसे पहला जो दिया गया कि यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जो कि सही है। अगला दिया है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, जो कि ये भी सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे कारण आर दिया गया है, जो कि देख लेते हैं। पहला दिया अवतल लेंस की अपसारी लेंस भी कहा जाता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला कारण जो दिया गया कि ये आपतित प्रकाश के किरणें के अंदर की ओर मोड़ देती है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही या गलत है। तो इसमें कथन जो दिया गया है सही दिया गया और कारण जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं, मतलब इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है, कितने, वो बताना है। पहला दिया है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो कि सही है। अगला दिया अवतल लेंस सदैव उल्टा, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि अवतल लेंस होता है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनाता है। तथा अगला दिया है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक और साइज से छोटा होता है, जो कि सही दिया गया है। तो इसमें जो दिया है केवल 2 गलत है। इसमें गलत तो बताना था, तो इसमें गलत जो है केवल 2 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है राम अपने प्रतिबिंब के समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है 6 मीटर है। देख लीजिए यहाँ जो दिया गया है कि उसने प्रतिबिंब के तथा दर्पण के बीच की दूरी जो है 6 मीटर है, तथा यह वह दर्पण के 2 मीटर चलता है। तो दर्पण की ओर 2 मीटर जाता है, तो वो 2 मीटर करीब जाएगा। तो यह दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बना है वो 2 मीटर कम भी आ जाएगा, क्योंकि वही कहा जाता है कि दर्पण से जितने दूरी पे खड़े होते हैं उतने ही अंदर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो यह 6 मीटर दूर खड़ा था, तो उसका 6 मीटर अंदर प्रतिबिंब बन रहा था। तो वो दर्पण की ओर 2 मीटर जब आगे गया, तो 2 मीटर आगे जाने पे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन लास्ट में ये पूछ रहा है कि राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। तो 4 मीटर यह दूर है और अंदर 4 मीटर, ये 4 + 4 क्या हो जाएगा, तो 4 मीटर, 8 मीटर हो जाएगा। 8 मीटर उसका दूरी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला देखो उत्तल दर्पण, जो कि अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, जो कि सही है। अगला है अवतल दर्पण, जो कि दांत चिकित्सीय द्वारा प्रयोग, जो कि सही है। अगला उत्तल लेंस, जो कि आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग, जो कि यह भी सही है। तथा अगला है समतल दर्पण का प्रतिबिंब, जो कि यह जो है सीधा तथा बिंब के साइज के छोटा होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है तथा वह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। इस वजह से इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी नंबर सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अपंग या स्लज जो होता है क्या होता है। तो यह जो होता है एकत्रित किया गया ठोस मल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो खाद्य तथा उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं इसमें कथन जो दिया गया है। पहला दिया है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, जो कि गलत है। अगला दिया है कि खाद में उर्वरक की तुलना में पादप पोषक अधिक होता है, जो कि यह भी गलत दिया गया है। तो इसमें कथन सत्य बताना है, तो इसमें न तो 1 सही है ना ही 2 सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ दिया पादप रोग दिया गया और यहाँ सूक्ष्म जीव दिया गया है। तो दिया है कि नींबू के कैकर रोग, जो कि यह जो है जीवाणु के कारण, जो कि सही है। अगला गेहूं का रस्ट रोग, जो कि कवक के कारण, जो कि ये भी सही है। तथा अगला भिंडी का पीत रोग, जो कि वायरस के कारण, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सभी सुमेलित है, इस वजह से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें भी बताना है कि कौन सा गलत है, गलत नहीं है। तो देख लेते हैं, सुमेलित नहीं है तो देख लेते हैं, दिया है मानव रोग दिया गया तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है मलेरिया जो कि यह प्रोटोजोआ से होता है, सही है। अगला है हेपेटाइटिस ए, जो कि हेपेटाइटिस ए जो है वायरस के कारण, जो कि सही है। अगला है टाइफाइड जो कि जीवाणु के कारण, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया है खसरा जो कि जीवाणु के कारण, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। खसरा जो होता है वायरस के कारण होता है, इस वजह से ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो दिया गया स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि नहीं है। अगला दिया ट्रेटाइसोक्लिन जो कि ये भी नहीं है। तथा एरिथ्रोमाइसिन जो कि ये भी नहीं है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है वैक्सीन टीका किस प्रकार का प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यह वैक्सीन जो होता है, यह जो प्रदान जो करता है उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन खाद्य परिरक्षक नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें खाद्य परिरक्षक कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो कि है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया तथा सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, दिया है कोलातार, जो कि कोलातार जो है यह जो हो जाएगा नेफ्थलीन की गोली होती है, यह 2 हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है प्राकृतिक गैस, जो कि यह जो जगह वो स्वच्छतम ईंधन है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं कोक, जो कि यह जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, जो कि 4 हो जाएगा। तथा अगला है पेट्रोलियम, जो कि यह जो है प्राकृतिक ईंधन, तो यह 3 हो जाएगा। जो कि यह जो हो जाएगा, जो कि देख लेते हैं इसका आंसर 2 1 4 3 किस में दिया गया। तो 2 1 4 3 जो दिया गया सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिर पर लगा होता है। तो यह जो लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत्य कथन का चयन करें। तो देख लेते हैं इसमें गलत कौन सा कथन दिया गया है। तो पहला जो दिया गया अति उत्तम अग्निशामक होता है, जो कि सही है। अगला उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। यह इसमें गलत ही बताना था, तो इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित ईंधनों को ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देख लेते हैं इसमें बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया पेट्रोल दिया गया, उसके बाद कोयला दिया गया, उसके बाद मीथेन दिया गया और इसके बाद एलपीजी दिया गया है। तो इसका बढ़ते क्रम जो जगह सबसे पहले कोयला हो जाएगा, उसके बाद जो जगह पेट्रोल होगा, उसके बाद जो जगह मीथेन हो जाएगा, उसके बाद एलपीजी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें सही सुमेलित क्या हो जाएगा। तो दिया गया ईंधन का अपूर्ण दहन, जो कि यह जो हो जाएगा वह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि यह 2 हो जाएगा। अगला दे वैश्विक तापमान, जो कि वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण CO2 के कारण बढ़ता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है कोयला एवं डीजल का दहन, जो कि यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड, तो यह 1 हो जाएगा। तथा यहाँ है अम्ल वर्षा, जो कि अम्ल वर्षा जो होता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 2 4 1 3, जो कि किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया 2 4 1 3 सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायु सेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो यह जो आयोजित जो किया गया वो पोखरम में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टार गेट क्या है। तो यह स्टार गेट जो होता है यह होता है AI सुपर कंप्यूटर है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं। तो यह जो बनी है मीराबाई चानू, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है, जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनातियों के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा है। तो यह जो हो जाएगा इसका जो सही हो जाएगा समुद्र पहरेदार कहा गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल ICET के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है,
यहाँ दिया है कि यह प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा स्थापित एक सहयोगी ढांचा है, जो कि सही है। अगला है, परमाणु प्रौद्योगिकी विकास आईसीईटी के तहत फोकस क्षेत्र में से एक है, जो कि गलत दिया गया है, तथा इसका नेतृत्व भारत में विदेश मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग द्वारा किया जाता है, जो कि ये भी गलत है। तो बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो इसमें केवल एक सही है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो जलवायु परिवर्तन संकेतकों पर नजर रखता है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेवार होता है? तो यह जो प्रकाशित करने के लिए संगठन जो होता है WMO होता है, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं इसमें जो कथन दिया गया उसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ जो दिया गया, पहला दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। तो यह जो दिया गया इसमें जो होता है वह 65 वर्ष होता है, यहाँ 60 वर्ष दिया गया, गलत दिया गया, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, जो कि ये भी गलत दिया गया, किसी भी राजनीतिक दल का वह सदस्य नहीं हो सकता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो इसमें केवल 2 सही हैं, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के विशेष शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दे, यह चुनाव अवधि के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि गलत है। यह राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कर सकते हैं, जो कि ये भी गलत है। यह केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दे सकता है, जो कि ये भी गलत है। यह सिविल सेवकों और पुलिस के स्थानांतरित कर सकता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया, इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 जो है, इसका विषय जो है भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना सुरक्षा पहल है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, जो दिया हाल ही में खबरों में रहा सत्रिति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है कर्नाटक में, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो यह जो जीता है मैट एबरडेन, जो कि रोहन बोपत्रा है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त जो किया गया है वह जूडिथ सुमियना तालुका से, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो नियुक्त जो किया गया राकेश मोहन को, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंध जो है वो समुद्री सुरक्षा से, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ओस में यूराल नदी के बाढ़ के कारण ओरंगबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषणा किया है? तो यह जो घोषणा जो किया गया है रूस में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम जो हाल ही में समाचार पत्रों में रहा देखा गया है निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? तो यह जो पहल जो है यह है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया पीएम सुमन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया है यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो गर्भवती महिलाओं को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, जो कि सही है। अगला, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक पहल है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तथा गर्भवती महिला सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा पर शून्य व्यय और प्रसव की सी सेक्शन सुविधा का लाभ उठा सकता है, जो कि ये सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भोजशाला परिसर जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है स्थिति है, तो इसकी स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश में, इसका जो आंसर जगह वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भोजशाला परिसर जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है वह स्थित है, तो यह जो स्थित जो है मध्य प्रदेश में, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया गया कि प्रत्यूष टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं यहाँ जो कथन दिया गया है उसमें सही कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं पहला दिया है, यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे पहले तारों और आकाशगंगाओं के संकेतों को पता लगाने के लिए चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाएगा, जो कि सही है। अगला, इसमें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा, जो कि ये भी सही है। तो इसमें सही जो हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हाल ही में खबरों में आई IVC के साइट पडता बेट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है गुजरात में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।